नमस्कार। आज हम पीवीआर आयनॉक्स लिमिटेड के शेयर्स की पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास 18 जुलाई 2025 तक का एनएसई बीएसई डेटा है। हाँ। और कुछ स्टॉक विश्लेषण रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इन सब से समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की मौजूदा हालत क्या है और आगे क्या हो सकता है। जरूर। तो पीवीआर इनॉक्स, जैसा हम जानते हैं, 1995 से ये कंपनी है और भारत में इनका मेन काम है मूवी दिखाना, मतलब सिनेमा चलाना, और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में भी है। हाँ, पूरे भारत में फैला हुआ नेटवर्क है इनका। बिल्कुल। और इनकी कमाई देखिए, टिकट बिक्री से तो है ही, फिर सिनेमा में विज्ञापन। हाँ, वो एड्स दिखाते हैं मूवी से पहले। हाँ, वो वाले। और फिर कन्वीनियंस फीस, और हाँ, वो खाने पीने का सामान, पॉपकॉर्न वगैरह, उससे भी अच्छी कमाई होती है। अच्छा, तो ये मीडिया सेक्टर में आते हैं ना? हाँ, मीडिया सेक्टर और इंडस्ट्री है मूवीज और एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा शेयर प्रदर्शन की। जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से शेयर का भाव 1019.40 रुपए पर था। हाँ, और उस दिन इसमें गिरावट थी करीब 4.43% की, मतलब 43 रुपए से ज्यादा टूटा एक दिन में। और ये अपने 52 हफ्ते के हाई से भी काफी नीचे है, करीब 41.68% नीचे। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा गिरावट है। इतनी गिरावट, कोई खास वजह? हाँ, इसके पीछे एक तात्कालिक वजह सामने आई थी। एक खबर थी कि कर्नाटक सरकार मूवी टिकट की कीमतें शायद लिमिट करने का सोच रही है। ओ, कैप लगा रही है। कितना? हाँ, प्रति शो 200 रुपए तक। तो जैसे ये खबर आई, शेयर पर सीधा असर दिखा। समझ में आता है। और वॉल्यूम कैसा था? वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था। एनएसई और बीएसई मिलाकर करीब 14 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। मतलब लोग बेच रहे थे या खरीद रहे थे, एक्टिविटी बहुत थी। अच्छा, तो ये रेगुलेटरी रिस्क का मामला लगता है। क्या ये स्रोत बताता है कि दूसरी कंपनियों पर भी ऐसा असर? नहीं, स्रोत में फोकस पीवीआर आयनॉक्स पर ही है। पर हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियां इस इंडस्ट्री के लिए एक अहम फैक्टर है। बिल्कुल। चलिए अब जरा इसके डीवीएम स्कोर विश्लेषण को देखते हैं। ये ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, ये क्या कहानी बताते हैं? हाँ, तो देखिए, ड्यूरेबिलिटी स्कोर यानी कंपनी कितनी मजबूत है फाइनेंशियली, वो 40-100 है। इसे मध्यम कहा गया है। मध्यम मतलब? ठीक ठाक। हाँ। मतलब औसत दर्जे की वित्तीय मजबूती। हो सकता है कर्ज हो या पिछले कुछ टाइम में कमाई थोड़ी ऊपर नीचे रही हो, तो वो सॉलिड वाली बात नहीं है, पर कमजोर भी नहीं। ओके। और वैल्यूएशन? महंगा है, सस्ता है? वैल्यूएशन स्कोर है 36.8100। ये भी मध्य ही है। तो न बहुत महंगा न बहुत सस्ता। एग्जैक्टली। शेयर का भाव अभी ऐसी जगह पर है जो ठीक ठाक लगता है। और मोमेंटम यानी शेयर में तेजी या मंदी का ट्रेंड, वो स्कोर 49.3100 है। वो तो बिल्कुल बीच में हो गया। हाँ, उसे तकनीकी रूप से तटस्थ बताया गया है। मतलब फिलहाल कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा, ना ऊपर का ना नीचे का। तो कुल मिलाकर डीवीएम स्कोर के हिसाब से ये एक मिड रेंज परफॉर्मर है। मतलब औसत क्वालिटी, औसत फाइनेंशियल्स और औसत मोमेंटम। बिल्कुल। ये उन निवेशकों के लिए हो सकता है जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। दिलचस्प है। अब देखते हैं एनालिस्ट्स और बाकी निवेशक क्या सोच रहे हैं। 19 एनालिस्ट का कुछ अनुमान है। हाँ है। 19 एनालिस्ट का औसत अनुमान ये है कि एक साल में शेयर का भाव 1281 रुपए तक जा सकता है। 1281 रुपए? अभी तो 1019 पर है, मतलब करीब 26% ऊपर। हाँ, लगभग 26% की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये दिखाता है कि एनालिस्ट्स को लगता है कि मौजूदा दिक्कतों के बावजूद आगे सुधार की गुंजाइश है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं लगता, खासकर वो कर्नाटक वाली खबर के बाद 26% की बढ़ोतरी। देखिए, ये एक औसत लक्ष्य है। इसमें अलग अलग राय होगी। कुछ एनालिस्ट शायद ज्यादा बुलिश होंगे, कुछ कम। पर हाँ, औसत तो यही कह रहा है कि बढ़ोतरी की उम्मीद है। और आम निवेशक क्या कह रहे हैं? कोई सर्वे वगैरह? हाँ, एक निवेशक भावना सर्वेक्षण का जिक्र है। इसमें 474 वोट पड़े थे। उसमें से करीब 67% लोगों ने कहा खरीदें। 67%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, मेजॉरिटी खरीदने के पक्ष में है, लेकिन करीब 24.5% ने बेचें भी कहा है, और बाकी लगभग 8.5% ने होल्ड करने की सलाह दी। अच्छा, तो यहाँ भी मतलब राय थोड़ी बंटी हुई है। खरीदने वाले ज्यादा हैं, पर बेचने वाले भी कम नहीं है। बिल्कुल, तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो पीवीआर आयनॉक्स अभी रेगुलेटरी दबाव झेल रहा है, जिसका असर शेयर पर दिखा है। हाँ, वो कर्नाटक वाली खबर का असर। कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन स्कोर मध्यम दर्जे के हैं। सही। एनालिस्ट्स को भविष्य में बढ़ोतरी की उम्मीद है,
अच्छी खासी बढ़ोतरी की, लेकिन निवेशक थोड़े बंटे हुए लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। मौजूदा आंकड़े और माहौल यही तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आज की बात, आंकड़ों की बात। लेकिन इन तात्कालिक चीजों से हटके क्या कोई बड़ा सवाल है जिस पर निवेशकों को सोचना चाहिए लंबी अवधि के लिए? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये जो नियामक खबरें हैं, ये तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है, मनोरंजन का तरीका बदल रहा है। मतलब स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह? हाँ, बिल्कुल। स्ट्रीमिंग का बढ़ता चलन एक तरफ और दूसरी तरफ सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखने का अनुभव। ये दोनों चीजें पीवीआर आइनॉक्स जैसी कंपनियों के बिजनेस मॉडल को लंबी अवधि में कैसे प्रभावित करेंगी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या लोग सिनेमा जाना कम कर देंगे या सिनेमा का अनुभव हमेशा खास रहेगा? यही सवाल है। इसका जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन इस पर विचार करना जरूरी है।